हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे वो देर से और पहले वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसी में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं बच्चों ना, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि उसमें कहा जाएगा कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब तो वो 20 मिनट देरी से पहुँचता है। और जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब वो बच्चों 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तब उस प्लेस की डिस्टेंस क्या है, कि उस प्लेस की, उस स्थान की दूरी क्या है, ये पूछ लेगा। या वो पूछ लेगा कि उस दूरी को तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि वो सही समय में उस दूरी को तय कर ले। या फिर आपसे पूछेगा बच्चों कि वो समय क्या होना चाहिए जिससे कि वो उस ठीक टाइम पर वहाँ पर स्थान पर पहुँच जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेकर चलेंगे अब। लेकिन उसी से पहले आप लोगों को ये सीखना है कि जो हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो उसकी बेसिक कंडीशन क्या है। ठीक है, तो बच्चों पहले बेसिक कंडीशन समझ लेते हैं कि कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दूरी है, डिस्टेंस है डी किलोमीटर की कोई दूरी है। अब मान लो कोई व्यक्ति S1 की स्पीड से जाता है तो यहाँ पर T1 टाइम में पहुँचता है। अब ये देर वगैरह नहीं है, वो T1 टाइम में पहुँच जाता है। और जब वो S2 की स्पीड से जाता है तब वो यहाँ पर T2 टाइम में पहुँच जाता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो दोनों टाइम है, T1 टाइम और T2 टाइम, इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, वो टाइम T मान लिया, कैपिटल T इन दोनों का डिफरेंस है, पहले टाइम और दूसरे टाइम का। अब क्योंकि T बराबर क्या होता है बच्चों, D/S, T बराबर होता है D/S। अब पहले के लिए जाने के लिए दूरी D और जाने के लिए स्पीड S1 डिफरेंस। दूसरी कंडीशन में जाने के लिए दूरी D और जाने के लिए स्पीड S2 बराबर क्या है बच्चों, T। अब D तो कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं इसका, S1 S2। तो ये S2 इधर जाएगा, S1 इधर जाएगा, S2 डिफरेंस S1। डिफरेंस का साइन है, इसका मतलब है बच्चों कि जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, बराबर क्या है T। अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, अगर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले बच्चों तो ये क्या जाएगा, S1 इंटू S2 ऊपर लिखेंगे अपॉन S1 डिफरेंस S2, मतलब S1 और S2 का अंतर और इंटू T। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद रखना है। ये ट्रिक बन गई इसकी, इस टाइप के सवाल को करने की। आंसर नहीं, सॉरी, इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो उसको करने का ये तरीका हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, टाइम का भी हम डिफरेंस लेते हैं बच्चों, क्योंकि कैपिटल T क्या है, देखो कैपिटल T है टाइम का डिफरेंस, यानी जो बड़ा समय है उसमें से छोटा समय घटाएंगे। तो T की जगह भी क्या लेंगे बच्चों, हम टाइम का डिफरेंस लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। अब ये कैसे बना है ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस केवल क्या है, जो रिजल्ट है हमें उससे मतलब है। तो ये जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो ये जो तरीका है बच्चों, अगर आप भूल गए हो या आपको नहीं आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर ये फॉर्मूला भी भूल गए हो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका एक और तरीका बताऊंगा, एलसीएम वाला मेथड एक और होता है, इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है एलसीएम मेथड। ठीक है, हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से लेके चलेंगे। और क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, जो बच्चे बेसिक से करने वाले हैं, जो एक्स वाई मानकर करते हैं ना, उस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब फिर पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, घर से कार्यालय की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, इसे तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा सॉरी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताना है कि वह दूरी कितनी थी। ठीक है, अब देखो कोई दूरी है बच्चों, कोई दूरी है, मान लो ये जो दूरी है ये अपने मान लिया D किलोमीटर की दूरी है। इसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ। अभी हम फॉर्मूले का यूज भी करेंगे और एलसीएम वाले मेथड का यूज भी करेंगे। ठीक है, परेशान हो तो बस पहला क्वेश्चन समझाने दो। तो D किलोमीटर की दूरी है बच्चों, अगर वो व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो
तो वहाँ पर 20 मिनट देरी से पहुँचता है, 20 मिनट लेट। 20 मिनट देर से पहुँचता है मतलब हमने प्लस लिख दिया, प्लस 20 मिनट का मतलब है 20 मिनट देरी से पहुँचता है। फिर यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर चलता है तो वो वहाँ पर 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, माइनस के 10 मिनट लिख दिया, मतलब कि वो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। माइनस का मतलब पहले पहुँचना है और प्लस का मतलब देर से पहुँचना है या बाद में पहुँचना है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, जो दोनों ही कंडीशन है, तो दोनों ही कंडीशन में जो दूरी है वो तो दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि उसने कहा, ठीक है, एक तो तरीका वही है कि आप T1 और T2 मान लो, या फिर ऐसा करो T2 डिस्टेंस है। अब मान लो कि उसके घर से उसके ऑफिस पर जाने का जो सही समय है बच्चों, सही समय मान लिया हमने वो 3 घंटे है, घर से ऑफिस तक पहुंचने का सही समय 3 घंटे है। अब D बराबर होता है बच्चों S इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो पहले अगर वो 40 की स्पीड से चलता है तो वहाँ पर 20 मिनट देर से पहुँचता है, 3 घंटे में पहुँचना था, 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो इसका मतलब T प्लस 20 मिनट, और मिनट के घंटे बना लो 20/60, इतने टाइम में पहुँचेगा, ठीक है। और अगर वो 60 की स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों 60, और जब वो 60 की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसको T घंटे में पहुंचना था, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब T माइनस 10 मिनट में पहुंच गया होगा। इस मिनट के घंटे बना लो, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है और ये जो ये वाली डिस्टेंस है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल दोनों बराबर हैं। जितनी दूरी 40 की स्पीड से जाएगा उतनी ही दूरी बच्चों वो 60 की स्पीड से जाएगा। तो इन दोनों दूरियों को बराबर कर लेते हैं। अब जब दोनों दूरियों को बराबर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी प्लस 20/60 बराबर 60 इंटू टी माइनस 10/60। मत करो डिवाइड, वैसे का वैसे लिखा जाएगा तो बाद में काम आएगा। 20 दूनी 40, 30 की 60, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस 40/60, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर मल्टीप्लाई t की करेंगे तो 3t माइनस 30/60। अब t वाले को इधर ले आओ, 35/60 वाले को इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, तो जाएगा 70/60 घंटे बराबर t। तो t की वैल्यू बच्चों ये आ गई। इसको सॉल्व मत करो, अभी है ना है। अब क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा है तो t की वैल्यू यहाँ पुट करो या t की वैल्यू यहाँ पुट करो, आप डिस्टेंस ही तो निकल कर आएगी। तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60 इंटू, अब देखो t की वैल्यू जब हम 70/60 रखेंगे और माइनस के 10/60 ये पहले से लिखा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 60/60 मतलब 1। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, वो 60 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी बच्चों, 60 किलोमीटर। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी जो होगी वो 60 किलोमीटर होगी। टी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो या यहाँ पुट कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो जब टी की वैल्यू 70/60 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 90/60, तो हो जाएगा 40 गुना 90/60, मतलब 30 की 90, 30 दूनी 60 यानी 3/2, और 2 20, 20 की 60 यानी वही आ जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। कर सकते हैं। चलो ये तो था बच्चों बेसिक मेथड आपका। अब अगर आपको वही ट्रिक से करना है, उस ट्रिक से देख लो, उस फॉर्मूले से बता देता हूँ। और एक और भी मेथड है जो फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है, मतलब जो LCM मेथड है बच्चों, ठीक है। चलो करते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो दूसरा मेथड है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर कभी वो इस तरह देर से इस तरह पहले पहुंचे तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों S1 इंटू S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस इंटू टी, और टी होता है बच्चों में टाइम का डिफरेंस। अब S1 यानी पहली स्पीड कितनी है 40 इंटू S2 यानी दूसरी स्पीड कितनी है 60, और यहाँ है डिफरेंस, तो इसे हम ऐसा लिख लेते हैं 60 माइनस 40, मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, या आप ऐसा भी लिखते तो 40 डिफरेंस 60 लिखते, तो 40 डिफरेंस 60 का मतलब है कि 60 माइनस 40 ही आता,
मतलब बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, इनटू टाइम। अब टाइम का डिफरेंस देख लो बच्चों आप लोग, जैसे ये है 20 मिनट, 20 मिनट देर से। अब मान लो कोई एक सही समय है, यहाँ पर कोई एक सही समय है, ठीक है। अच्छा एक तो आप डायरेक्ट समझ लो, पहले आप देखेंगे कि 20 मिनट देर से है तो प्लस लिखा था हमने, और ये 10 मिनट पहले था तो माइनस लिखा था। अब जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटा माइनस करना। तो बड़ा नंबर क्या है, प्लस का 20 है या माइनस का 10 बड़ा है, तो प्लस के 20 नंबर बड़ा है। तो जब हम 20 में से घटाएंगे छोटा नंबर तो वो है माइनस के 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 10, यानी 20 और 10 30 मिनट। इसका मतलब अगर टाइम के डिफरेंस की बात आ रही है तो 20 मिनट देर से और 10 मिनट पहले है, तो टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 30 मिनट है, ठीक है। तो टाइम के डिफरेंस की जगह हम यहाँ लिख देंगे 30 मिनट, और क्योंकि मिनट है अगर हम 60 लिख देंगे तो ये घंटे बन जाएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे, इसको घंटे बना लेंगे, तो जो दूरी है बच्चों ये किलोमीटर में आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो टाइम का डिफरेंस लेंगे आप, चाहे वो मिनट में आता है या घंटे में आता है, घंटे में आता है तो घंटे में लिखा रहने देना है, और अगर मिनट में आता है तो उसके घंटे बना लेने हैं। तो 30 मिनट डिफरेंस आया था तो 30/60 यानी घंटे बना लिया, जिससे कि ये जो वैल्यू है वो किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, चलो लिख लेते हैं एक लाइन और, 40 × 60 बटे डिफरेंस कितना है 20 × 30/60। तो बच्चों 60 से 60 कैंसिल हुआ, 20 से 2 बार कैंसिल हुआ, और 2 × 30 कितना हुआ 60। जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, 60 किलोमीटर। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। जो मेनली इसमें समझने वाली चीज़ है बस ये टाइम का डिफरेंस समझना है बच्चों। टाइम के डिफरेंस का मतलब है कि बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाना है। तो देखो एक तो टाइम है प्लस के 20 मिनट, एक टाइम है माइनस के 10 मिनट। तो बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस के 20 मिनट। तो प्लस के 20 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट आ जाएगा। और अगर इस तरह भी आपको समझ ना आया हो तो आप लोग ऐसा समझ लो कि एक कोई फिक्स टाइम है बच्चों, सही समय है। अगर हम इधर चलेंगे तो वो कम वाला समय होगा, इधर चलेंगे तो वो देर वाला समय होगा। अब मान लो यहाँ जो सही समय है वो मान लो 10 बजे का सही समय है, कि घर से ऑफिस जो है उसको 10 बजे पहुँचना है। अब उसने कहा 20 मिनट देरी से पहुँचता है, इसका मतलब वो 10:20 पर पहुँचा होगा बच्चों, 20 मिनट देरी से पहुँचा है। और अगर वो 60 की चाल से चलता तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता, मतलब सही समय उसका 10 बजे था, 10 मिनट पहले पहुँच गया होगा, इसका मतलब 9:50 पर पहुँच गया होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि जो पहला वाला समय है और ये जो बाद वाला समय है, इन दोनों का कितना डिफरेंस है, तो आप लोग देखेंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चों। इसको हटा लेते हैं, चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 10:20 में से जब 9:50 घटाएंगे तो कितना आएगा, भाई 10 बजे के 20 मिनट तो ये हुए और 10 मिनट ये हुए, कितने मिनट का डिफरेंस है दोनों में, 30 मिनट का डिफरेंस है। तो आप सही समझने के लिए आप इस टाइम का यूज़ भी कर सकते हो, कोई भी एक काल्पनिक समय मान लो अपने हिसाब से, और टाइम को उसी में आगे पीछे या प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना। हमने मान लिया कि वहाँ पहुँचने का सही समय 10 बजे था ऑफिस पहुँचने का, और उसने कहा 20 मिनट देरी से पहुँचता है, इसका मतलब 10:20 पर पहुँचा वो, 10:20 पर। लेकिन अगर वो 60 की चाल से गया होगा तो 10 मिनट पहले पहुँच गया था, मतलब 10 बजे पहुँचना था, 10 मिनट पहले पहुँच गया, इसका मतलब 9:50 पर पहुँच गया होगा। तो 9:50 और 10:20 का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 30 मिनट, ठीक है। तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो तब आपको ये इस तरह करना है, और अगर कन्फ्यूजन ना हो तो बच्चों आप अगर देर वाली कंडीशन है तो देर वाली कंडीशन को प्लस में लिखा करें, ठीक है, और पहले वाली कंडीशन को माइनस में लिखा करें। अगर पहले पहुंचना है तो माइनस लिखा है और देर से पहुंचना है तो प्लस लिखा है, ठीक है। हम इसी पर बेस क्वेश्चन कराएंगे और इसी प्लस माइनस से हम डिफरेंस लेते रहेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है बस पहले और बाद वाले क्वेश्चन है, दोनों बार कंडीशन पहले पहले बने या दोनों बार कंडीशन देर से और देर से बने, ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो परेशान मत हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फिर अगला एक मेथड और है जो एलसीएम मेथड है, वो सिखा देते हैं। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं 2 ही मेथड लेके चलूंगा बच्चों, या तो ये वाला, वैसे इसमें भी क्या मेथड है, इसका कोई मेथड थोड़ी ना है, फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर आ गया। इसको एक आध क्वेश्चन मोर करा देंगे, वरना तो एलसीएम वाला मेथड ही लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो दे नेक्स्ट।
उसने कहा वो जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। जो दोनों स्पीड हैं, दोनों स्पीड हमने लिख ली जो भी दे रखी हैं। अब बच्चों हमने क्या किया, 40 का और 60 का एलसीएम लो, तो 40 का और 60 का एलसीएम आया 120। तो हम मान लेते हैं जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। हमने ये दूरी अपने हिसाब से मान ली कुछ भी, ठीक है। दूरी कितनी है बच्चों, 120 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है और 120 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा बच्चों, 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। और अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है तो 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बच्चों, 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ 3 घंटा है और यहाँ 2 घंटा है, तो इन दोनों जो समय का अंतर है वो कितने घंटे है बच्चों, तो समय का अंतर है 1 घंटा, ठीक है। इन दोनों इस दूरी इस स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे में पहुंचेगा और इस स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे में पहुंचेगा। तो इन दोनों जो समय का अंतर है वो 1 घंटा है, 1 यूनिट है, ठीक है। लेकिन समय का अंतर है कितना बच्चों, तो समय का अंतर है 20 मिनट देर से मतलब प्लस 20 मिनट और 10 मिनट पहले मतलब माइनस के 10 मिनट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, मैंने आपको बताया था बड़े में से छोटा घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम है उनका डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, और हमारे हिसाब से डिफरेंस है 1 घंटा। तो 30 मिनट को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 1/2 घंटे, मतलब मिनट के घंटे बना दिए 60 से भाग करके। तो जो हमारे हिसाब से टाइम का डिफरेंस है वो 1/2 घंटे है, और क्वेश्चन के हमारे हिसाब से एक घंटा है डिफरेंस, और क्वेश्चन के हिसाब से 1/2 घंटा है। इसका मतलब 1 घंटा 1/2 घंटे के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1 यूनिट है वो 1/2 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट 1/2 यूनिट के बराबर है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है। तो जो दूरी है वो कितने यूनिट है बच्चों, वो 120 यूनिट ही तो दूरी है। तो 1 यूनिट 1/2 के बराबर है, तो 120 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 1/2 गुणा 120 यानी 120/2 यानी 60। अब इसकी यूनिट क्या है आप लोग देखेंगे, तो यहाँ भी घंटे था, यहाँ भी घंटे था, घंटे से घंटे हो गया कैंसिल। इसका मतलब 1 यूनिट 1/2 यूनिट के बराबर है, यहाँ इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब 120 किलोमीटर है, तो ये कितने के बराबर होगा बच्चों, 60 किलोमीटर। जब यूनिट लेस है तो जो आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू वही वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। तो दूरी कितनी आई बच्चों, 60 किलोमीटर, ये आंसर है। या फिर ये मैंने बताओ, समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो भाई, 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से जाता है, तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, 120 आ गया। तो दूरी है वो हमने दूरी मान ली, 120 जो आया वो दूरी मान ली कि दूरी है वहाँ की घर से ऑफिस की 120 किलोमीटर। अगर वो 40 की चाल से जाएगा तो उसको पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, और अगर वो 60 की चाल से जाएगा तो उसको पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा, और टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा। तो 1 घंटा बराबर 1/2 घंटा, मतलब 1 यूनिट 1/2 के बराबर है। पूछा है दूरी है 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर यहाँ 120 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 120 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 गुणा 120 मतलब 60 किलोमीटर। तो वहाँ पर जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, 60 किलोमीटर। ठीक है, कर लेंगे इस तरह, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह दूरी बतानी है। अब दूरी के लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू है s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू t, ठीक है। अब s1 पहली स्पीड कितनी है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 60 और 70 का डिफरेंस है 10 इंटू अब टाइम का डिफरेंस, तो 15 मिनट देर से और 15 मिनट पहले। जब 15 मिनट देर से है तो प्लस के 15 मिनट, और 15 मिनट पहले है तो माइनस के 15 मिनट। अब बड़ी में से छोटा घटाएंगे, मतलब प्लस 15 मिनट में से माइनस के 15 मिनट घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30 मिनट, या हम 1/2 घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट, तो 30/60 लिखेंगे तभी तो घंटे बनेगा, तभी तो 1/2 लिख सकते थे। चलो, तो डिस्टेंस किस में जाएगी बच्चों, किलोमीटर में जाएगी।
अब 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कितना है, 7 गुणा 30 कितना हुआ, 210। तो वह जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, घर से कार्यालय की दूरी, वो है 210 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इस फॉर्मूले से, इस तरीके से तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो एलसीएम वाला तरीका है वो समझ लो, इसमें बताता हूँ। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एलसीएम वाले मेथड से ही कराऊंगा बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज का डिफरेंस आएगा तो अब हम इसको फॉर्मूले को या बेसिक को लेके चलेंगे, वरना तो इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एलसीएम मेथड से। चलो देखो अगला क्वेश्चन, मतलब अगले तरीके से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। अब देखो, अब वो चलता है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी कंडीशन में चलता है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 60 और 70 का एलसीएम ले लो, तो 60 और 70 का एलसीएम आया 420। तो ये मान लिया हमने जो दूरी है वो 420 किलोमीटर है, ठीक है। अब 420 किलोमीटर की दूरी को अगर 60 की चाल से तय करेगा वो, तो कितने घंटे लगेंगे बच्चों, 7 घंटे लगेंगे। और 420 किलोमीटर की दूरी को अगर 70 की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा बच्चों, 6 घंटे का समय लगेगा। तो जो टाइम का डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, मतलब 1 घंटे है टाइम का डिफरेंस। और लेकिन रियल में टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/2 घंटे है। तो 1 यूनिट 1/2 के बराबर है। पूछा है डिस्टेंस, दूरी, तो दूरी है 420 यूनिट। तो 420 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 420/2, मतलब कि 210 किलोमीटर। और यही हमसे पूछा है कि वह दूरी कितनी है, तो वह दूरी होगी बच्चों 210 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलना शुरू करेंगे। भाई अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि देर से और पहले था, ठीक है, या पहले या देर से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही है, देर से पहले हो या पहले देर से हो, टाइम का डिफरेंस तो आप इसी प्रकार लेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अब अगर मान लो कंडीशन बनाए बच्चों को, दोनों बार पहले पहले अगर दे दे या दोनों बार देर से कहे, ठीक है, तब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन चेक करो देखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो अगला क्वेश्चन है, अगर वो 50 की चाल से चलता है बच्चों तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, लिख लो 50 मिनट चलता है तो वो 18 मिनट देर से पहुंचता है। और अगर वह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो बच्चों वो 6 मिनट देर से पहुंचता है, तो वो 6 मिनट देर से पहुंचता है। पहले की जगह है देर कर लो बस। अब ये लैंग्वेज बन गई देखो क्वेश्चन की। उसने कहा एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय, जरूरी नहीं घर से कार्यालय कहीं भी जा सकता है, ये एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। और जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो बच्चों 6 मिनट देर से पहुंचता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूरी के लिए तो फॉर्मूला है d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू t। अब S1 और S2 कितना है, 50 और 60 है, स्पीड 50 है और 60 है, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 10। और टाइम का डिफरेंस देखो 18 मिनट देर से तो प्लस 18 मिनट, और यहाँ 6 मिनट देर से तो प्लस के 6 मिनट। बताया था ना, अगर देर की बात करेगा तो प्लस लिखेंगे और पहले की बात करेगा तो माइनस। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो प्लस के 18 में से प्लस के 6 घटाएंगे तो प्लस के 12 आ जाएगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना है बच्चों 12 मिनट, ठीक है। अब टाइम का डिफरेंस कितना है 12। अब क्योंकि 60 से भाग करेंगे तभी तो घंटे बनेगा, और घंटे बनेगा तब ये दूरी किलोमीटर में आएगी, है ना। अब आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ की यूनिट से चेक कर सकते हो। देखो इसकी यूनिट कितनी है बच्चों, स्पीड की किलोमीटर पर आवर इंटू इसकी यूनिट कितनी है किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो उसकी यूनिट कितनी आएगी किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम का डिफरेंस लेंगे तो टाइम किस माना चाहिए, अगर टाइम घंटे में होगा यहाँ तब देखो किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे कैंसिल हो गया, और इस घंटे से घंटे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल किलोमीटर ही तो बचा। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, टाइम घंटे में लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो सॉल्व करेंगे, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 12 पंजे 60। इसका मतलब दूरी कितनी आई वो, तो दूरी आई बच्चों 60 किलोमीटर। तो वहाँ से घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया?
चलो अब अगर एलसीएम वाले मेथड से करना है तो एलसीएम वाला मेथड समझ लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, अब देखो देखो दूसरा तरीका है, उसने कहा अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम बताओ कितना ले लें, तो 50 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 300। मान लिया दूरी है वो 300 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 6 घंटे में तय करेगा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो बच्चों 5 घंटे में तय करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा। तो टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा, और टाइम का डिफरेंस है कितना, 18 मिनट और 12 मिनट का डिफरेंस कितना आएगा, 18 मिनट और 6 मिनट का 12 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस है 12 मिनट, मतलब 12/60 घंटे। तो 1 यूनिट 1/5 के बराबर आया। ठीक, फिर दूरी पूछिए, तो दूरी कितनी है, 300 यूनिट। तो 300 यूनिट बच्चों, तो 300 यूनिट 300/5, 300/5 मतलब 60 यूनिट। तो दूरी होगी वहाँ की 60 किलोमीटर, ये आंसर है। तो ये एलसीएम मेथड है, इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस तरह। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्टेंस निकालने वाले, उसके बाद हम बच्चों स्पीड पर चलेंगे कि उसकी राइट स्पीड क्या होनी चाहिए, और हम चलेंगे टाइम पर कि उसका सही समय क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसी में चेंज कर देते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 32 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो वो 20 मिनट देर से पहुंचता है। और अगर वो मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो हम मान लेते हैं कि वो 5 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, अब देखो पढ़ो पूरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहीं पर जोड़ लो कि सही समय भी ज्ञात कीजिए। सही समय, इस सही समय भी क्या होगा ये भी बताना है कि उसके घर से कार्यालय, उसके घर से ऑफिस पहुंचने का जो समय है वो सही समय क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमें देर पता है कि इतने मिनट देर से पहुंचता है, इतने मिनट देर से पहुंचता है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, सही समय क्या होगा, ये भी बताना है। यहीं से शुरू कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो पहले सही समय निकालने के लिए आपको डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी बच्चों, दूरी तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो उसने कहा अपने घर से कार्यालय 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 32 का और 40 का एलसीएम ले लो बच्चों, बताओ क्या लें, 160, 160 किलोमीटर। दूरी हमने 160 मान ली, तो 32 की चाल से 160 किलोमीटर जाएगा तो बच्चों कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। 32 पंजे 160, और 40 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे का समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट, और उसने कहा था 20 मिनट देर से, यानी प्लस के 20 मिनट, और 5 मिनट देर से तो प्लस के 5 मिनट। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस देख सकते हैं आप, तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट, यानी 15/60 घंटे, या 15×15, 15×4 = 60। 1 यूनिट 1/4 के बराबर। अब उसने दूरी पूछी है, तो दूरी है बच्चों 160 किलोमीटर। तो 160 यूनिट कितने के बराबर होगा, 160 बराबर होगा 160/4 के बराबर, मतलब 40 किलोमीटर। एक आंसर तो आया ये, जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 40 किलोमीटर। बताओ कितना समझ आया। अब उसने पूछा सही समय बताओ। अब देखो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अगर केवल आपसे सही समय ही पूछेगा तो हमें डिस्टेंस निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको टाइम का यूज़, अभी मैं आपको डिस्टेंस का यूज़ करके, दूरी जो निकाली है इसका यूज करके बताऊंगा
जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि वह समय बताओ, सही समय बताओ, तो उसमें हम दूरी रही लेंगे, बस यूनिट्स ही काम करेंगे। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हैं कोई सी भी कंडीशन ले लो, भाई 40 किलोमीटर की दूरी है, उसने कहा घर से कार्यालय अगर वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो 40 किलोमीटर की दूरी अगर वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा, टी बराबर डी अपन एस। दूरी है 40 किलोमीटर और स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 8 चौक 32, 8 पंजे 40, मतलब 5/4 घंटे, या हम कह सकते हैं 1 घंटे और 20 में 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट, है ना। वही वो 5/4 घंटे या एक से ही 1/4 घंटे, या हम कह सकते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट में वो पहुंच जाएगा। अब लेकिन लैंग्वेज क्या है, उसने कहा घर से कार्यालय की दूरी को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब एक बात बताओ आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग जो है वो 1 घंटे 15 मिनट पर यहाँ पर आए, आप लोग अपने घर से अपने कार्यालय 1 घंटे 15 मिनट में पहुँचे, और मैंने कहा आप जो है बच्चों 20 मिनट लेट हो, आप 20 मिनट देरी से आए हो, तो सही समय बता सकते हैं, सही समय क्या होगा बताओ। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, है ना, यहाँ आप गलती करते हो, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। आप लोग देखो कि वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 1 घंटा 15 मिनट में वहाँ पर पहुँचता है। अब 1 घंटे 15 मिनट में वो पहुँचा, और मैंने कहा, उसने कहा कि आप 20 मिनट देरी से आए हो। ऐसा समझ लो कि आप जो है 10:20 पर कहीं पर पहुँचे, आप कहीं पर 10:20 पर पहुँचे, और किसी ने आपसे कहा कि आप जो है 20 मिनट देरी से आए हो, इसका मतलब सही समय क्या होगा। तो बच्चों अगर वो 20 मिनट हम हटा दें, जितने देरी से आए हैं अगर वो हम हटा दें तो हम सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ की है, वो 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच रहा था और उसको बताया गया कि वो 20 मिनट देरी से आया है, तो ये जो 20 मिनट है अगर हम उसके कम कर दें तो सही समय आ जाएगा। तो 15 मिनट तो ये कम हो गए, और 1 घंटे में से 5 मिनट और कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 55 मिनट। इसका मतलब वहाँ पहुँचने का जो सही समय होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 55 मिनट, यानी 55 मिनट। बताओ समझ आया नहीं आया। अच्छा, ऐसा नहीं है केवल एक ही कंडीशन से निकलेगा, दोनों कंडीशन से निकल सकता है। जैसे कि दूसरी कंडीशन है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। इसका मतलब वही 40 किलोमीटर की दूरी, अगर वो 40 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा बच्चों, 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का। अब मान लो आप 1 घंटे में कहीं पर पहुंचे और आपको बताया गया कि आप 5 मिनट लेट हो, आप 5 मिनट देरी से आए हो, इसका मतलब सही समय क्या होगा, 5 मिनट घटा देंगे, तो सही समय कितना होगा बच्चों, 55 मिनट। तो कंडीशन कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो और आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब जब मैं आपको केवल डायरेक्ट दूरी पूछी जाएगी तब मैं आपको दूरी वाला दूरी नहीं, आपको जब सही समय ही पूछा जाएगा तब हम ये दूरी लेकर नहीं चलेंगे। एक और तरीका है, इसी तरीके से करेंगे और उसको तभी समझा देंगे बस। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देख लिया, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक व्यक्ति है जब वो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। और जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो बच्चों कितना लिख लेते हैं, चलो 20 मिनट लिख लेते हैं, तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो वह दूरी ज्ञात करनी है और वह सही समय ज्ञात करना है कि वो सही समय क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई जब 36 की चाल से चल के 8 मिनट पहले पहुंचेगा, अगर चाल को बढ़ाओगे तो और जल्दी पहुंचेगा, तो वही कंडीशन है।
तो दूरी और सही समय बताना है। तो अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरी कंडीशन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 36 का और 40 का एलसीएम ले लो। 36 का और 40 का एलसीएम ले, 4 9 4 10 90 9 36 360। तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस मान ली हमने। 36 की चाल से चलेगा तो 10 घंटे में पहुंचेगा और 40 की चाल से चलेगा तो 9 घंटे में पहुंचेगा। तो समय का जो डिफरेंस है, तो समय का डिफरेंस है 1 घंटा। अच्छा, समय का डिफरेंस है कितना? 8 मिनट पहले। 8 मिनट पहले है तो -8 मिनट, और फिर 20 मिनट पहले तो 20 मिनट पहले मतलब -20 मिनट। आपको बताया था अगर वो पहले कहेगा तो माइनस लिखेंगे और बाद में कहेगा या देर से कहेगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस के 8 मिनट और माइनस के 20 मिनट का डिफरेंस देखना है बच्चों। अब देखो यहाँ क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो बड़ी वैल्यू माइनस के 8 है कि माइनस के 20 है बड़ी वैल्यू? तो बड़ी वैल्यू है बच्चों माइनस के 8। तो माइनस के 8 में से हम घटाएंगे माइनस के 20 को। तो देखो माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस 20, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और क्योंकि ये मिनट था तो ये आया नहीं। बताओ समझ आया नहीं आया? तो रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। कभी आप सोचो कि दोनों जगह माइनस है तो घटा देंगे, दोनों जगह प्लस है तब भी घटा देंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो जोड़ देंगे। ऐसा करते हो आप लोग, लेकिन ऐसा मत करो। आप बस प्लस माइनस लेके चलो, रटने वाली बात छोड़ दो। कहाँ तक रटोगे, कितनी चीज़ें रटोगे? हैं, कोई एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है, कोई एक ही चैप्टर थोड़ी ना है जिसको रटना है ना? बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, बहुत सारे टॉपिक भी हैं, तो इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट के बराबर है, लेकिन यहाँ बच्चों घंटे था तो इसके भी घंटे बना लो। 12/60 यानी 1/5। 1 यूनिट 1/5 के बराबर है। क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी है 360 यूनिट। तो 360 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 360/5 मतलब 72 किलोमीटर। एक आंसर तो आया 72 किलोमीटर, यानी जो दूरी है वो आ गई बच्चों 72 किलोमीटर। बताओ ये समझ आया? चलो ठीक है। अब अगर इसी में हमसे पूछ लेता है वो सही समय, ठीक है, तो आप कोई सी भी एक कंडीशन उठा लो। मान लो पहली कंडीशन उठा लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 72 किलोमीटर की दूरी अगर 36 की चाल से चलेगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा बच्चों? 2 घंटे में पहुंच जाएगा, या हम कह सकते हैं 120 मिनट। बताइए समझ आया नहीं आया? कोई सी भी कंडीशन उठा लो, आप 40 वाली उठा लो या 36 वाली, लेकिन मेरी राय तो ये है आप ऐसी कंडीशन लिया करो जिससे कि दूरी आसानी से भाग हो जाए। ठीक, तो 72 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो 36 की चाल से चलेगा तो बच्चों 2 घंटे यानी 120 मिनट लगेंगे। अब 36 की चाल से चलते हुए उसने कहा क्या था? उसने कहा था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा मान लो बच्चों कि आप जो है किसी स्थान पर 8:10 पर आए। आप किसी स्थान पर 8:10 पर आए या 8 बजे आए, आप लोग किसी स्थान पर 8 बजे पहुँचे और मैंने कहा कि आप जो है 10 मिनट जल्दी आ गए हो। या आप ऐसा करो कि आप 7:50 पर किसी स्थान पर पहुँच गए हो, 7:50 पर, और आप मेरे पास आए हो मान लो पढ़ने के लिए और आप 7:50 पर आ गए हो और मैंने आपसे कहा कि आप 10 मिनट जल्दी आ गए हो। इसका मतलब अगर 10 मिनट देर से आते तो आपका सही समय होता। तो सही समय कितना होगा? 8 बजे। मतलब क्या किया? 10 मिनट जोड़ दिया। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि वो जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुँच रहा था तो 120 मिनट में पहुँच रहा था या 2 घंटे में पहुँच रहा था, और उसको बताया गया कि आप 8 मिनट पहले आए हो। तो जब 8 मिनट पहले आए हो तो क्या करेंगे? जो 8 मिनट पहले हैं अगर वो जोड़ दें तो सही समय हो जाएगा। तो 2 घंटे 8 मिनट का सही समय हो जाएगा बच्चों उसका, बस ये आंसर। तो वहाँ पहुँचने का सही समय कितना है? 2 घंटे 8 मिनट, और वो दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। 2 चीज़ें एक साथ नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं पूछी जाएंगी, पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, फिर भी चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगर मान लो आपको 40 की स्पीड से करना है तो देखो क्या करेंगे भाई। 40 की स्पीड से अगर 72 किलोमीटर जाएगा तो t बराबर d/s, तो दूरी 72 और स्पीड 40। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 8 में 72 भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा 4/5। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 1 घंटा और 12 चौक 48 मिनट।
1 घंटा 48 मिनट लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब वो पहुंचता है 1 घंटा 48 मिनट में, और उसको बताया गया कि आप 20 मिनट पहले आ गए हो। इसका मतलब अगर 20 मिनट और देर से आता तो सही समय हो जाता। तो सही समय कितना होगा बच्चों, 20 मिनट जोड़ देंगे तो 40 और 20 60 हो जाएगा, तो 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे बन जाएंगे, और 8 मिनट ही अलग रह जाएंगे। तो 2 घंटे 8 मिनट वहाँ पहुँचने का क्या हो जाएगा, सही समय हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर फोकस करना है कि कहा क्या गया है और उसमें क्या कंडीशन बनेगी, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछने वाले हैं, अब केवल सही समय ही पूछेंगे। अगर सही समय पूछेगा तो दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, दूरी निकाल भी सकते हो तब भी आंसर आएगा, नहीं निकालेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 12 मिनट पहले मतलब माइनस के 12 मिनट। और जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब वह 2 मिनट पहले पहुंचता है, तो माइनस के 2 मिनट। ठीक, अब 45 का और 50 का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ना 45, 5 भाई 10 बनता है, और 9 पंजे 45, यानी दूरी आ जाएगी 450 किलोमीटर। तो ये दूरी मान लिया हमने एलसीएम लेकर। 50 की चाल से चलेगा तो 9 घंटे का समय लगेगा, और 45 की चाल से चलेगा तो 10 घंटे का समय लगेगा। तो देखो टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों कितना है, 1 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। और टाइम का डिफरेंस कितना है, तो टाइम का डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो 12 और 10 को माइनस करेंगे, सॉल्व मतलब घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट, और मिनट के घंटे बना दिए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 1/6 के बराबर। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने हमसे, पूछा है सही समय। तो सही समय निकालने के लिए आपको दूरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी एक कंडीशन उठा लें। तो मान लो वो बच्चों 9 घंटे में पहुंच रहा था, पहला टाइम था 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 9 घंटे में पहुंच रहा था। तो 9 घंटे मतलब 9 यूनिट, तो 9 यूनिट आ जाएगा 9/6 घंटे, मतलब 3 3 9 3 दूनी 6 घंटे, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। एक सही 1/2 घंटे मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहा था वो। अब लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वो 1 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहा था, और उसको बताया गया था कि आप जो है 12 मिनट पहले आ गए हो। भाई कोई व्यक्ति जो है 1.5 घंटे में पहुंच रहा है और उसको बताया गया कि आप 12 मिनट पहले आ गए हो, तो अगर उसमें 12 और जोड़ देंगे तो सही समय हो जाएगा। तो सही समय कितना हो जाएगा बच्चों, 12 मिनट और जोड़ देंगे तो समय हो जाएगा 1 घंटा 42 मिनट। ये आंसर है। तो वहाँ पहुँचने का जो सही समय होगा बच्चों वो कितना होगा, वो 1 घंटे 42 मिनट का समय होगा। बताओ समझ आया नहीं आया, या आप दूसरी यूनिट से भी निकाल सकते हो, जैसे कि इधर इधर समझा देते हैं कि दूसरी यूनिट थी 10 घंटे, तो 1 यूनिट 1/6 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 10/6 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 एकम 3, एक सही 2/3 लिख सकते हैं। अब 2/3 के जब आप घंटे बनाएंगे तो कितना जाएगा, 1 घंटा तो पूरा है 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच रहा है वो, जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 1 घंटा 40 मिनट में कहीं पर पहुंचा जाएगा, लेकिन बताया गया कि आप 2 मिनट पहले आ गए हो। इसका मतलब अगर 2 मिनट जोड़ देंगे तो सही समय हो जाएगा, तो सही समय हो जाएगा 1 घंटे 42 मिनट। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आसान मेथड है, दूरी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। फिर भी अगर आप लोग दूरी से करना चाह रहे हो तो मैं दूरी से बता देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो अगर दूरी से करेंगे आप लोग तो पहले यूनिट तो निकालना ही है कि टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा और यहाँ डिफरेंस है 10 मिनट, यानी 10/60 घंटे।
1 यूनिट 1/6 के बराबर आया। दूरी है 450 यूनिट, तो 450 यूनिट कितने के बराबर होगा? 450/6, 6 सत्ते 42, 3 बदल 6 पंजे 30, यानी जो दूरी है बच्चों वो 75 किलोमीटर की दूरी है, 75 किलोमीटर की दूरी है। अब मान लो पहली कंडीशन उठाई बच्चों, अगर 75 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा? t बराबर d/s। तो दूरी है 75 और स्पीड है 50, स्पीड है 50, 25 से 2 बार, 25 से 3 बार, तो 3/2 घंटे, मतलब 1 सही 1/2 घंटे, या 1 घंटा 30 मिनट। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वहाँ पर वो 1 घंटे 30 मिनट में पहुँचता है, और उसने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो जब वो 1 घंटे 30 मिनट में पहुँचा और हमने बताया उसको कि 12 मिनट जल्दी आ गए तो 12 मिनट अगर वो लेट आता तभी तो सही समय होता, तो लेट के लिए प्लस कर दिया। सही समय कितना हो गया? 1 घंटा 42 मिनट। ध्यान से बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट, यहाँ तो स्पीड दी हुई थी, अगर वो एग्जैक्ट स्पीड ना देकर हमसे ऐसा कहेगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है या 45 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है, तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, ठीक है। देखो पहले एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का सही समय। तो बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी जो स्पीड है उनका एलसीएम बताओ। तो 72 और 60 का एलसीएम बताओ कितना आया? 360। तो दूरी मान ली हमने 360 किलोमीटर। अगर 72 की चाल से 360 किलोमीटर जाना है बच्चों तो समय लगेगा 5 घंटे, और 60 की चाल से 360 किलोमीटर जाना है तो समय लगेगा 6 घंटे। क्लियर है? फिर उसने कहा 12 मिनट पहले पहुंचता है बच्चों, तो 12 मिनट पहले पहुंचता तो माइनस के 12 मिनट, और 6 मिनट देर से पहुंचता है तो प्लस के 6 मिनट। तो टाइम का जो डिफरेंस है कितना है? 18 मिनट, बताया था पहले, ठीक। अच्छा टाइम का डिफरेंस यहाँ कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा है डिफरेंस, लेकिन यहाँ है 18 मिनट, तो 18/60 लिख सकते हैं, मतलब 6 × 18 6 × 60, यानी 1 यूनिट 3/10 के बराबर। अब अगर आपको केवल समय चाहिए, समय की बात चल रही है, तो 5 घंटे है ये, 1 यूनिट 3/5 3/10 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 3/10 × 5, मतलब 5 दूनी 10, यानी 3/2 घंटे। 3/2 घंटे का मतलब है बच्चों कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे, या आप 90 मिनट लिख सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो वो जो है जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तभी तो 5 घंटे में पहुंच रहा था, तो 5 घंटे मतलब रियल टाइम कितना होगा? 3/2 घंटे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 1 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहा था कहीं पर। अब उसने कहा कि 72 की चाल से चलते हुए 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब जब वो पहले आ गया है 12 मिनट, अगर उसको 12 मिनट और देर से पहुंचे हो तो सही समय होगा, तो क्या करेंगे? 12 मिनट जोड़ देंगे, तो 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घंटे 42 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का भी आंसर यही था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको वहाँ पहुँचने का जो सही समय है वो कितना है बच्चों? 1 घंटे 42 मिनट या 102 मिनट कह सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन में लिखा होगा, या जो भी जिस तरह भी ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और, यहाँ पर वो बच्चों सही समय भी पूछ लेता कभी कभी, सही समय नहीं, सॉरी, सही समय तो पूछा कि सही स्पीड, सही चाल, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये कहेगा कि वो उसको किस चाल से चलना चाहिए कि जिससे कि वो सही समय पर पहुंच जाए। अब सही समय पर पहुंचने के लिए सही दूरी और सही समय होना चाहिए, तभी तो सही चाल आएगी। तो यहाँ दूरी भी निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो दूरी के लिए आपको 1 यूनिट 3/10 के बराबर है, दूरी है 360 यूनिट, तो 360 यूनिट कितने के बराबर होगा? 3/10 × 360, मतलब 36 या 108, 108 किलोमीटर, ठीक है। अब वो जो दूरी थी 108 किलोमीटर थी, और वहाँ पहुँचने का जो सही समय था 1 घंटे 42 मिनट था। तो एस बराबर d/t होता है, तो दूरी कितनी है? 108, और इसके भी आप घंटे बना लो,
तो आप ऐसा करो भाई 60 40 102 मिनट हो गए, तो इसे ऐसा कर सकते हैं 102/60, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे बच्चों, 108 गुणा 60/100, 2 से 51 बार कैंसिल, 2 से 54 बार कैंसिल। ठीक है, अब आंसर जो भी आएगा बहरहाल 54 गुणा 60/51 किलोमीटर पर आवर। इधर नहीं दिखेगा इसलिए हमने नीचे लिख दिया। दिख रहा है नीचे? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो, तो वहाँ उसको पहुँचने के लिए जो सही स्पीड होगी वो होगी 54 गुणा 60/51। और भाग करके देख लेंगे, 51 का 51, 3 बचा और 6, लगभग 60 पॉइंट समथिंग, 60 दशमलव कुछ उसकी स्पीड आ जाएगी। अगर वो 60 से थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, हल्का सा ज़्यादा, तो वो सही समय पर पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो, अगर स्पीड पूछ लेगा तो फिर इस तरह करना है, सही समय पूछेगा तो ये आंसर हो गया, उसके कोई दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर कोई दिक्कत आती भी है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो या इस पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक चलो, और आपको जो टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपको बताया है, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों डाला हुआ है, तो उसमें जो है टेलीग्राम चैनल पर ये जो क्वेश्चन है, ये वाली सीट नहीं भेजी गई है। जो क्लास की जो PDF है ये नहीं भेजी गई हैं, वो बच्चों अलग से क्वेश्चन भेजे गए हैं। कभी आप सोचो और वहाँ क्वेश्चन ना करते हो, वो PDF के क्वेश्चन ना करते हो, या PDF को खोल कर ही ना देखते हो, डाउनलोड ही ना करते हो कि हमारे पास तो क्वेश्चन है लिखे हुए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट, इन क्वेश्चन को तो नोट जरूर करें। ये किसी बुक से नहीं लिए गए हैं, थोड़े से क्वेश्चन अपने आप ही चेंज किए गए। ठीक है, लैंग्वेज तो वही है, लैंग्वेज तो कॉमन ही है, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनको अपने आप से बनाना होता है, कुछ क्वेश्चन से लेने होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से लेने होते हैं। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो, ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे तय करता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, अभी तक क्या था, एग्जैक्ट स्पीड दी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम और 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, कम और ज़्यादा कहा है, एग्जैक्ट स्पीड नहीं दी है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पीड कुछ ना कुछ मान कर चलेंगे। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले से करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला होता है, देखो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला बताया गया था, तो D बराबर बताया था बच्चों S1 × S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस इंटू टाइम। ठीक है, अब चाहे वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले या वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, दोनों ही कंडीशन में जो दूरी है वो बराबर होने वाली है। तो दूरी में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पहली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लिख लेते हैं, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो, जल्दी बता रहा है, S1 अपॉन S2 और S1 और S2 का डिफरेंस इंटू टाइम बराबर, फिर से S1 S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 बार हमने इसलिए लगाया क्योंकि उसने एग्जैक्ट स्पीड नहीं दी है, और लेकिन हाँ ये पता है कि दोनों बार दूरी सेम है, तो इसलिए दूरी तो निकलती है इस फॉर्मूले से, तो दूरी सेम है। अब S1 बच्चों, हमने उसकी जो वास्तविक चाल है, जो उसकी स्पीड है, जो S1 है कहने के लिए, वो हमने मान लिया कि उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है बच्चों, वास्तविक चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो S1 की जगह तो लिख दिया हमने x। S2 क्या कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, तो उसकी स्पीड x थी, तो x से भी धीमे चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी चाल कितनी होगी, x - 10 होगी, और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करेंगे तो 10 ही आएगा, इनटू टाइम का डिफरेंस लेंगे। देखो, वो 20 मिनट देर से पहुंचा, अब अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो सही समय पर पहुंच जाता, और 20 मिनट देर से पहुंचा होगा, तो सही समय में और 20 मिनट देर में कितना अंतर है, 20 मिनट का तो अंतर है, तो 20/60 कर दिया बच्चों। ठीक है, दूरी निकल जाएगी बराबर। अब उसने कहा यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, अब नॉर्मल स्पीड है उसकी x, और अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता, तो स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा, 10, तब 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो सही समय और 12 मिनट पहले में 12 मिनट का अंतर होगा, तो 12/60, तो ये सॉल्व कर लेंगे।
इस 60 से 60 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। और भी सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और x से x कैंसिल हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x माइनस 50 बराबर 3x प्लस 30। अब x को उधर ले आओ तो 50 उधर चला जाएगा, तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x बराबर 50 प्लस 30 हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर उसने हमसे ये पूछा होता कि उस व्यक्ति की जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी है, वास्तविक चाल कितनी है, तो वास्तविक चाल तो हमने x किलोमीटर पर आवर मानी थी, तो उसकी वास्तविक चाल आ जाती बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्योंकि उसने दूरी पूछी है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और आगे लेके चलेंगे इसको। ये जो x का मान है या तो आप यहाँ पर रख लो या यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, दूरी तो बराबर ही आनी है। तो x की वैल्यू चलो यहाँ लिख लेते हैं, तो 40 गुणा 40 माइनस 10 30 बटे डिफरेंस है 10 का गुणा 20 बटे 60। जो हमने वैल्यू डिवाइड किए हैं उनको ऐसे लिखना है, कभी आप यहाँ 5 लिख दो गलत हो जाएगा। अब देखो 20 से 3 बार कैंसिल बच्चों, और 3 ढाई 30, 30 से 30 कैंसिल, तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बच्चों कितनी आई 40 किलोमीटर, ये आंसर है। क्योंकि हमसे ये तो पूछा था कि वह दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो दूरी कितनी आ गई 40 किलोमीटर। अगर उसने केवल पूछा होता कि वह स्पीड ज्ञात कीजिए तो स्पीड आ जाती है बच्चों को 40 किलोमीटर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। अच्छा, अगर आप लोग इसको बेसिक से करना चाह रहे हो, इस फॉर्मूले से करना ना चाह रहे हो, ठीक है, तब वो भी तरीका है, उस तरीके से समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझ आएगा जरूर। वैसे तो ये मेथड ही ठीक है, कोशिश करो आप इसी मेथड से करने की। ठीक है, चलो रहने दो, उससे नहीं बता रहे। आप लोग अगर करना चाहोगे तो आप लोग कमेंट लिखना या इस क्वेश्चन को इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, मैं आपको उसी मेथड से सिखा दूंगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा इसका। ठीक है, चलो इसी तरीके से करो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, नेक्स्ट है। देखो यह है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे से तय करता है, तो 25 मिनट देर से पहुंचता है। और जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह दूरी बतानी है। तो इस केस में बताया था दूरी के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टी। इसको 2 बार अप्लाई कर लो इक्वल में, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टी। अब पहली जो स्पीड है वो हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली बच्चों, और उसने कहा फिर दूसरी बार में व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है। x से 30 किलोमीटर धीमे चलेगा तो x माइनस 30 चलेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। तो समय कितना लगता है 25 मिनट देर से। अब क्योंकि यहाँ x उसकी नॉर्मल स्पीड थी तो डिफरेंस जो है वो नॉर्मल स्पीड का और 30 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे का डिफरेंस लेंगे। तो जब नॉर्मल स्पीड से पहुंचेगा चलेगा तो नॉर्मल टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब कोई देर या पहले नहीं होगी, तो उसको 0 मान लेते हैं। तो 25 मिनट देर से पहुंचता तो टाइम का डिफरेंस 25 ही आ जाएगा, 25 बटे 60 बराबर। फिर पहली कंडीशन में स्पीड जो x है और बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो x प्लस 20 चलता है, और स्पीड का डिफरेंस कितना है 20। तो उसने कहा 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो समय का अंतर 5 मिनट आ जाता है, 5 बटे 60। 60 से 60 कैंसिल बच्चों, अच्छा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 ही 5 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 गुणा 5, अच्छा x से x कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 5 कितना हुआ 10, 10 की गुणा x से करेंगे तो 10x माइनस 30 गुणा 10 यानी 300 बराबर 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3x और 3 गुणा 20 यानी 60। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7x बराबर हो जाएगा 360, और x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 7। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमसे इसने दूरी पूछी है बच्चों, तो दूरी के लिए हमें ये इस कंडीशन को एक इक्वेशन में और रखना पड़ेगा। तो d बराबर, चलो x की वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों 360 बटे 7। ठीक है, फिर 360 बटे 7 माइनस के 30 अपॉन
30 और टाइम का डिफरेंस कितना है 25 मिनट, तो 25/7। 25/7 उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 60 से तो बच्चों ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और भी भाग होगा 5 पंजे 25, 5 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया 5/7, 5/7 इंटू 7 या 21, 210 जब माइनस करेंगे इसमें से 150 आ जाएगा, और /7। तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी बच्चों 15 पंजे 75, 750/49 किलोमीटर। बस ये आंसर हो जाएगा। मत डिवाइड करो, जैसा आपको ऑप्शन दे रखा होगा उस तरीके से लेके चलेंगे, तो 750/49 किलोमीटर की आई बच्चों वो दूरी है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को भी इन सवाल में किसी तरह की समस्या आती है या किसी ने किसी और तरीके से कर रखे हैं बच्चों, और आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या कॉल करके मुझे बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया, इस तरीके से समझना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, फिर कल मिलते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैंने आपको बताया था कि एक नया बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, उसको बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये बैच वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। ये सभी कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन कोई भी देते हो आप, उन सभी के लिए जो मैथ्स आएगा वो इस तरीके से होगा बच्चों। 1-2 चैप्टर हो सकता है कि किसी में कम है तो मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया है, या किसी में ज़्यादा है तो मैंने कम पढ़ा दिया है। जैसे कोशिश ये की जाएगी कि सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएँ इस बैच में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।